बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी क्या है, ये किस तरह से मरतब की जाती है, किसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी कितनी अहमियत की हामिल है। अब फॉरेन पॉलिसी क्यों बनाई जाती है कि दुनिया का कोई भी ममालिक इस वक्त तक खुद कफील नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि दुनिया के हर मुल्क को दूसरे मुल्क पे डिपेंड करना पड़ता है। उससे किसी न किसी चीज़ की उसको रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हर कंट्री के अंदर मिनरल, नेचर रिसोर्सेज और प्रोफेशनल इक्वल नहीं हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, और बाज़ वो कंट्रियाँ हैं वेस्टर्न के जिनके पास टेक्नोलॉजी है, गुड हेल्थ एजुकेशन सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन उनके पास ऑयल के जो रिसोर्सेज है वो मौजूद नहीं है। सो इस वजह से उनको गल्फ पे डिपेंड करना पड़ता है। अब जो गल्फ है इनके पास अच्छा जो बिजनेस नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, और उसके अलावा आईटी की जो सर्विसेज हैं उनके लिए इनको अदर कंट्री की तरफ देखना पड़ता है। इस तरह से इन्हीं कंट्रीज़ को वेपन के लिए और मिलिट्री के लिए, इन तमाम की जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है इनके लिए दूसरे ममालिक की तरफ जाना पड़ता है। इसलिए जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, सबसे पहले पॉलिसी को हम देखते हैं। पॉलिसी जो है वो एक रूल होता है, एक प्रिंसिपल है या कोई स्ट्रेटेजी है, उसको पॉलिसी बोला जाता है। अब फॉरेन पॉलिसी क्या है? फॉरेन पॉलिसी किसी एक कंट्रीज के दूसरे कंट्री के साथ जो रिलेशनशिप होते हैं इनको इंटरनेशनल रिलेशन बोला जाता है। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर सबसे जो जो टर्म है, जो टॉपिक है वो है फॉरेन पॉलिसी। अब फॉरेन पॉलिसी जो है इसको एक्सटर्नल पॉलिसी, एक्सटर्नल अफेयर भी बोला जाता है या फॉरेन अफेयर भी कहा जाता है। फॉरेन पॉलिसी जो है एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ जो रिलेशनशिप हैं, और उन रिलेशनशिप के थ्रू वो जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को गेन करती है, वो अपने जो इंटरेस्ट को सिक्योर करती है, वो अपने राइट के लिए जो प्रोटेक्ट करती है, इनको इनको जो है वो फॉरेन पॉलिसी बोला जाता है। अब कोई भी कंट्री है वो फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या करती है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को गेन करती है दूसरे कंट्रीज से। अब फॉरेन पॉलिसी जो है वो कलेक्शन ऑफ स्ट्रेटेजी है, मुख्तलिफ कलेक्शन है स्ट्रेटेजी की। जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है ये सिंपल कोई स्टेटमेंट नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ी और कम्प्लेक्स जो है एक जो है प्रिंसिपल है, एक रूल है जो मरतब किया जाता है। अब इसमें यह है कि फॉरेन पॉलिसी में किस तरह से एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इंटरेक्ट करती है, इनका आपस में कोलैबोरेशन, इनका आपस में इंटरेक्शन किस तरह से है, ये है आपकी फॉरेन पॉलिसी। अब फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ आपके आउट बॉर्डर जो है वो रिलेशन नहीं देखे जाते, बल्कि इन बॉर्डर आपके रिलेशनशिप भी मौजूद हैं। अब फॉरेन पॉलिसी जो है इसमें एक है इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी और दूसरा है डोमेस्टिक पॉलिसी। अब डोमेस्टिक जो पॉलिसी है ये क्या चीज़ है, और इंटरनेशनल जो आउट बॉर्डर है उसको बोला जाता है इंटरनेशनल बॉर्डर या इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी। अब ये दो टाइप की जो है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी जो पॉलिसी है वो दो टाइप की आ जाती है, एक इनसाइड आपकी कंट्री और एक जो है आउटसाइड जो आपकी अदर कंट्रीज के साथ होती है। अब जो फॉरेन पॉलिसी है ये किस तरह से होती है, इसमें मुख्तलिफ टेक्निक को, मुख्तलिफ तरीक़ाकार को अपनाया जाता है। जो मास्टर प्लान है वो है डिप्लोमेसी है, कि डिप्लोमेसी की ऐसी एक पॉलिसी का एक टूल है कि जिसको इस्तेमाल करके दुनिया के तमाम ममालिक के साथ जिनमें पाकिस्तान के अच्छे गुड रिलेशनशिप हैं वहाँ पर डिप्लोमेट को तैनात किया जाता है, और ये डिप्लोमेट वहाँ पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पाकिस्तान के ऑफिशियल होते हैं। और इस तरह से इन कंट्रीज और पाकिस्तान के दरमियान जितने भी इंटरेक्शन, जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो इन डिप्लोमेट के थ्रू होती है, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सकता, और ना ही वो हर मीटिंग पे, हर जो है कॉन्फ्रेंस पे वो वहाँ पे जा सकता है। सो ऐसी सूरत हाल में जो डिप्लोमेट्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ कंट्री के आपस में ट्रीटीज होती हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जाते हैं कंट्रीज के दरमियान। अब वो एजुकेशन की बेस पे भी हो सकते हैं, अब वो जो है वो मुख्तलिफ ऑयल एक्सचेंज भी हो सकता है, एनर्जी का एक्सचेंज भी हो सकता है, और उसके अलावा इन्हीं ममालिक के दरमियान जो है वो कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। इस पे मुख्तलिफ किस्म के दोनों कंट्रीज के दरमियान एग्रीमेंट होते हैं, उन एग्रीमेंट पे साइन होता है, उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप अस्तवार होते हैं। और उसके अलावा जो मुख्तलिफ ये जो कंट्रियाज हैं इनके दरमियान जो
अलायंस हैं वो अलायंस बनते हैं। अब ये है कि आपस में ट्रीटीज साइन होती हैं, एग्रीमेंट होते हैं, और उसके अलावा अलायंस बनते हैं, जिसके बाद जो है ये फॉरेन पॉलिसी जो है किसी भी कंट्रीज की वो बेहतर होती है। अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, किस कंट्रीज के साथ कैसी फॉरेन पॉलिसी है, हर कंट्रीज के साथ जो फॉरेन पॉलिसी है वो मुख्तलिफ है। फॉरेन पॉलिसी को ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी आपके पास कोई मिनट्स या पेपर नहीं है कि जो तमाम कंट्रीज के लिए एक होता है, बल्कि आपकी हर कंट्री के लिए फॉरेन पॉलिसी मुख्तलिफ होती है, और उस कंट्री को देख के उस कंट्री की तमाम जो पॉलिटिकल है, इकोनॉमी है, और उनकी जो हिस्ट्री है उसको देख के उसको स्टडी करने के बाद फिर आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो मरतब की जाती है कि इस कंट्री के हवाले से आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी।